देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द न्यूज एक्सप्रेस को और घंटी का बटन दबाएं। आज अमन गांधी फिल्म प्रोडक्शन के डायरेक्टर डॉक्टर महेश यादव उर्फ अमन गांधी ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजमणि के साथ उनके आवास 17 नंबर फिरोज शाह रोड पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं अमन गांधी फिल्म प्रोडक्शन द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर लिखा गया गाना अमन के गांधी की ऑडियो का भी राज्यसभा सांसद राजमणि द्वारा अनावरण किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजमणि, अमन गांधी फिल्म प्रोडक्शन के डायरेक्टर डॉक्टर महेश यादव उर्फ अमन गांधी के साथ कई लोग मौजूद रहे और क्या कुछ कहा मीडिया के सामने, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। नहीं, आज जो है आप सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं, आज उनके बलिदान दिवस था। उनके बलिदान दिवस पर हम सब लोगों ने उनको याद किया। महात्मा गांधी हमारे देश की ऐसी धरोहर हैं जो अद्वितीय हैं। महात्मा गांधी का जब नाम आ जाता है तो सारी परिभाषाएं आ जाती हैं, चाहे वो शांति हो, चाहे वो क्रांति हो, चाहे वो राष्ट्रभक्ति हो, चाहे वो इंसानियत हो, सारे माने परिभाषाएं उनके नाम के सामने आ जाते हैं। ऐसे महान गांधी जी थे जिन्होंने अपने विचारों के माध्यम से इस चीज़ को महसूस किया और अपना जीवन सारा निछावर कर दिया कि इंसान के जीवन में रोटी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका स्वाभिमान और सम्मान होता है। अंग्रेज़ों के समय किस तरह से इस देश के लोगों का किस तरह से स्वाभिमान और सम्मान कुचला जा रहा था, ये सब जानते हैं, इतिहास में बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसी से व्यथित होकर के उन्होंने महसूस किया कि अगर इंसान के जीवन में स्वाभिमान और सम्मान नहीं है और उनको अगर गुलामी की रोटी मिलती है, अपमान की रोटी मिलती है, ऐसी रोटी को ठुकरा देना चाहिए। इस वजह से उन्होंने इंसानियत की लड़ाई लड़ा और उनको विजय हासिल हुई। आज महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के रूप में भारत के नहीं, विश्व के जन जन के हृदय में जो है आज बापू का स्थान है, बापू की अमिट छाप है। और अहिंसा दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी मनाया जाता है। और हमारे देश में अभी जो हमारे उनके गांधी हैं, इन्होंने कैलेंडर जो जारी किया है और गीत के माध्यम से भी उन्होंने गांधी जी को अमर बनाने का प्रयास किया, उनके विचारों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। और हम चाहते हैं कि इस देश के लोगों की भावनाएं हैं कि जिस तरह से लोगों के दिलों में महात्मा गांधी की छाप है, महात्मा गांधी के विचार हैं जो अमर हैं, अजर हैं, ऐसे राष्ट्रपिता को संवैधानिक दायरे में भी ला करके ये व्यवस्था हिंदुस्तान में होनी चाहिए कि अगर कोई महात्मा का, राष्ट्रपिता का अपमान करता है तो देशद्रोह की श्रेणी में आना चाहिए। क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति विशेष का, कोई मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उसके संबंध में कोई टिप्पणी की जाए तो उसको बड़े गंभीरता से लिया जाता है। लेकिन जो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी ने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनके संबंध में तरह तरह की टिप्पणियाँ, तरह तरह की बातें होती रहती हैं और एक तरह से गोडसे को महिमा मंडित करने का प्रयास किया जाता है, जिसने हमारी भावनाओं को आहत करते हुए इस देश के महात्मा गांधी की विचारधारा ही नहीं, इंसानियत की विचारधारा को खत्म करने का उसने षड्यंत्र किया। ऐसे लोगों को महत्व दिया जाता है तो ये व्यवस्था भी होना अनिवार्य है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए, आदरणीय राजमणि साहब का वर्षों से हमारा उनका आशीर्वाद हमारे पे साथ रहा है और काफ़ी समय से हम लोग काम कर रहे हैं। और चूँकि हमारी और राजमणि साहब की विचारधारा एक ही है और आज पूरी दुनिया की विचारधारा जो है गांधी के प्रति है, पर हमारे यहाँ कतिपय लोग जो हैं, मुट्ठीभर लोग हैं जो गोडसे को महिमा मंडित करके गोडसे की जय करते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि जिस गोडसे ने गोली चलाना सीखी थी, उस गोडसे अगर वास्तव में राष्ट्रभक्त होता तो फिर किसी अंग्रेज़ की हत्या क्यों नहीं की उसने, किसी अंग्रेज़ को एक पत्थर क्यों ना मारा। तो अगर और रही बात बंटवारे की, जिस तरह की आज बात चलती है कि गांधी जी ने बंटवारा किया, तो गांधी जी देश के बंटवारे के कतिपय जिम्मेदार नहीं हैं। जो लोग जिम्मेदार थे उनको गोडसे ने कभी आँख नहीं दिखाई और ना वहाँ तक वो पहुँच पाए। और गोडसे चूँकि अकेला एक आदमी नहीं था, एक विचारधारा थी उसके पीछे और उस विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या सिर्फ इसलिए की कि वो ये जानते थे कि जिस तरह से सदियों से गरीब जनता को गुलाम बनाया है, जातिवाद के शिकंजे में जड़ा है, तो गांधी जी का चूँकि दूसरा जो अभियान था आज़ादी के बाद का, वो दूसरा अभियान उनका ये था कि देश से छुआछूत खत्म हो और देश में समानता है, और जिसके कारण गांधी की हत्या की गई। और चूँकि गांधी की हत्या भले आपने कर दी है, लेकिन गांधी जी आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं
पूरी दुनिया के विश्व में आज के विश्व में अहिंसा के पितामह कहे जाते हैं महात्मा गांधी। तो आज हमने राजमणि पटेल साहब को एक मेमोरेंडम दिया और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि राज्यसभा में गांधी जी के लिए एक प्राइवेट बिल लाएंगे, क्योंकि गांधी जी को अभी तक राष्ट्रपिता का ऑफिशियल दर्जा नहीं है। पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 4 जून 1944 में गांधी जी को एक रेडियो संदेश में सिंगापुर से एक रेडियो संदेश में उन्हें राष्ट्र का पिता संबोधित किया था। उसके बाद सरोजिनी नायडू जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपिता कहा था। उसके बाद पंडित नेहरू जी ने, जब उनकी हत्या हो गई थी, तब उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपिता नहीं रहे। उसके बाद से अभी तक कहीं ऑफिशियल कोई ऐसा स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं है जो गांधी जी को ये बताता है कि भारत की उसमें गृह मंत्रालय में कोई ऐसा सबूत नहीं है कि वो राष्ट्रपिता है। आज एक पोस्टर भी आपने राज्यसभा सांसद जी के माध्यम से लॉन्च करवाया है, जिसमें लिखा है अमन के गांधी जी, और वो सॉन्ग भी आपने आज जारी किया है। देखिए, जो अमन के गांधी है वो गांधी का जिस तरह हनुमान चालीसा और जिस तरह बहुत सारे ग्रंथ लिखे जाते हैं, ये गांधी पे एक छोटा सा प्रयास है हमारा, अमन के गांधी। और उसमें ये गाने में ये बताया गया है कि आज जो बरसों की गुलामी थी, ये क्योंकि हमारे देश में तो स्वराज का मतलब भी नहीं पता था लोगों को। जब लोग गांधी जी गए और लोगों से कहा कि स्वराज दिलाएंगे, तो उन्होंने कहा ये क्या होता है, तो उन्होंने कहा नहीं, रामराज दिलाएंगे। तो 2500 साल से सम्राट अशोक के बाद हमारे पास राष्ट्र था कब? अगर वास्तव में कोई राष्ट्रभक्ति की भावना गांधी किसी ने जगाई तो वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जगाई है, और एक कुशल तरीके से देश को दिलाया भी है, ना कि क्रांति का बुगुल बजाया, बल्कि उन अंग्रेज़ों को परास्त किया जिनके राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था। तो चूँकि गांधी एक छोटा नाम नहीं है, गांधी एक विश्व की धरोहर है, जैसे पटेल साहब ने कहा। और गांधी का अगर हम सम्मान नहीं करेंगे तो हम अपनी पीढ़ियों को क्या संदेश देंगे? तो अभी हम मेमोरेंडम पटेल साहब को दिया है, राज्यसभा में उन्होंने आश्वासन दिया कि एक बिल लगाएंगे, प्राइवेट बिल, और राष्ट्रपिता को महात्मा गांधी ऑफिशियल घोषित करें। साथ में पार्लियामेंट में ये संकल्प लें कि उनके गांधी जी के प्रति सम्मान व्यक्त करें और एक उनको आभार व्यक्त करें भारत की पार्लियामेंट के अंदर। जो गाना आपने ऑडियो के माध्यम से लॉन्च किया है, ये वीडियो में कब आने वाला है? देखिए, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये गाने में आदरणीय पटेल साहब भी काम करेंगे। ये मृणाली जो हैं, ये हैं एक इटली से मैडम हैं, मृणाली शेलर जो हैं ये ग्वालियर से हैं, डॉक्टर निपुर सक्सेना ये भी लीड कर रहे हैं इसमें, और मैं भी इसमें अभिनय करूँगा। और गाना अभी जल्दी, चूँकि गाना अभी कल ही तैयार हुआ है, ऑडियो तैयार हुआ है, तो अभी हमने ऑडियो लॉन्च किया है, और बहुत जल्दी इसका वीडियो लॉन्च होगा, जिसमें गांधी जी के प्रति इस वीडियो के माध्यम से श्रद्धांजलि भी होगी और देश की तरफ से उनको धन्यवाद भी होगा। ये जो गाना लिखा गया है डॉक्टर महेश यादव जी द्वारा, ये गांधी जी को हमारी तरफ से एक बहुत ही भावभीन भरी श्रद्धांजलि है, जो कि ये बताती है कि हमें किस तरह से अपने देश को आगे की तरफ देखना चाहिए। अभी तक हमारे देश में अगर देखा जाए तो हिंसा कितनी बढ़ चुकी है तब से लेके अभी तक, लेकिन हमारे बीच में एक जो सोच है, गांधी जी की जो सोच रही है अहिंसा परमो धर्म, तो मुझे लगता है कि हमें इसे फॉलो करना चाहिए और हम आज भी इसको ला सकते हैं अगर हम सब लोग मिलकर प्रयास करें तो। इस गाने में आपको मौका मिलेगा तो कितनी खुशी होगी आपको? जी, मुझे बहुत खुशी होगी। एक पीसफुल एक सोच को मुझे दुनिया में फैलाने के लिए जो मौका मिलेगा उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो आज जिनकी पुण्यतिथि है महात्मा गांधी जी, उनको शत शत नमन करती हूँ, क्योंकि आज जो भी हम हैं और जो भी हमारा देश है उसके लिए उन्होंने अपने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। और उनके लिए कहा भी जाता है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। कि उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाकर सिर्फ अपनी विचारधाराओं से इस देश को बदला और हमें बहुत कुछ सिखाया है। तो आज ये बहुत अच्छा दिन है जहाँ पे आज अमन गांधी सर द्वारा लिखित एक गाना रिलीज़ किया गया है, और हमारे राज्यसभा जी के मेंबर राजमणि जी सर जो हैं उनके द्वारा हुआ है। और आज एक और बहुत अच्छी चीज़ होगी कि सर एक पेटिशन लिख रहे हैं जहाँ पे वो अपील कर रहे हैं कि जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, आज सर द्वारा एक पिटीशन और एक अपील की जाएगी पार्लियामेंट से कि जो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, उनको हम ऑफिशियली फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता घोषित करें। तो वो हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा अगर ये हो जाता है। तो ये होते हैं सच्चे गांधीवादी। इनकी जिस समय नरसिंह हत्या की एक कायर ने
तो उस समय देश का क्या माहौल रहा होगा, इससे हम लोग समझ सकते हैं। और मैं उन लोगों से भी एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि बहुत लोग हैं जो उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आप ये देखिए कि उन्होंने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया है। अगर आज हम इतने सेफ्टी से और सिक्योरली अपने देश में बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो आप उनको, अगर आप उनकी उस चीज़ को सराहा नहीं सकते तो उनके लिए अपशब्द भी ना कहें। स्वाद का राजा रेगानी मसाला, खाने में चाहिए स्वाद तो रेगानी मसालों का ले साथ। गुरुग्राम का प्रसिद्ध रेगानी मसाला बनता जा रहा है देश का प्रसिद्ध मसाला। तरह तरह के व्यंजनों में अगर मिलेगा रेगानी मसाले का जायका तो खाने में आ जाएगा स्वाद। लाजवाब स्वाद के लिए आज ही अपने किचन में लाएं रेगानी मसाले। क्या आपने रेगानी मसाले अभी ट्राई किए हैं? अगर नहीं किए तो एक बार जरूर करें। एक बार खाएंगे, बार बार मंगवाएंगे। 100% शुद्धता के साथ पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों से निर्मित रेगानी मसाला पाउडर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए उपलब्ध है Amazon, Flipkart जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर।